मैथमेटिकल पैटर्न्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो पैटर्न्स है उसके भीतर देखो क्या करा है, जब हम कोई नंबर या फिगर से देखते हैं ना, तो देखते हैं कि आफ्टर द अदर इन सच ए वे दैट वी कैन प्रेडिक्ट टू ए लार्ज एक्सटेंट व्हाट वुड अपीयर आफ्टर एनी पर्टिकुलर नंबर और फिगर, वी से दैट ए पैटर्न इज फॉर्म। देखो क्या करा है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1, कंसीडर द पैटर्न ये 2719271192, वी कैन इजीली टेल व्हाट वुड। देखो यहाँ करा है, इस पैटर्न को देखो, 2 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 2 आ रहा है, यानी 2719 यानी फिर से 2719 आएगा, ठीक है। यही कह रहा हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं अगला नंबर क्या आएगा। सिंस जो नंबर है देखो 2719 रिपीट हो रहा है ना अगेन एंड अगेन, इसीलिए हम कह सकते हैं 7 विल अपीयर द आफ्टर द लास्ट नंबर 2। 2 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। ये समझे क्या बताना चाह रहा है कि पैटर्न बता रहा है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फिगर, फॉलोइंग सेट ऑफ फिगर को कंसीडर कर दो। क्या है इसमें, कितना है, 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो इस हिसाब से अगले में कितनी होगी, 7 होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या कर रहा है, ये जो सभी फिगर है ना टुगेदर फॉर्म में पैटर्न बना रही है, जिसमें नंबर ऑफ जो साइड है ना इंक्रीज हो जा रही है 1 से ईच स्टेप में, ठीक है। सो द लास्ट फिगर विल फॉलोड बाई ए हेप्टागन, ठीक है, ए 7 साइडेड फिगर, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिसमें 7 साइडेड फिगर होती है, ठीक। तो याद रखना यहाँ पे हेप्टागन, हेप्टागन क्या होती है, जिसमें 7 साइड होती है, ठीक है। ऑक्टागन क्या होती है, जिसमें 8 साइड होती है। पेंटागन क्या होती है, जिसमें 5 साइड होती है, ठीक है। 4 साइड, देखो ये 4 साइड है, ठीक है। ये तो क्वाड्रिलेटरल होगा, 3 साइड है तो ट्रिएंगल होगा, अपने मन में पढ़िए। आगे देखिए, ये 5 साइड है तो पेंटागन होगा। आगे देखो क्या कर रहा है, नंबर थियरी इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन द होल नंबर। यह कह रहे हैं नंबर थियरी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं पैटर्न, किसमें, होल नंबर्स में। आगे देखो कह रहा है व्हेन सम नंबर्स आर अरेंज इन द डिफिनिट ऑर्डर, जब कुछ नंबर, अपने मन में पढ़ो, व्हेन सम नंबर्स अरेंज होते हैं डिफिनिट ऑर्डर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफिनिट रूल्स के हिसाब से, तो सच दैट कैन प्रेडिक्ट द विच नंबर वुड अपीयर आफ्टर द एनी पर्टिकुलर नंबर, जिससे कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है, पर्टिकुलर मैनर से। तो वी से दैट नंबर सिक्वेंसेस फॉर्म, तब हम कहते हैं नंबर सिक्वेंस बना है, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे कह रहा है सम एग्जाम्पल ऑफ द नंबर सिक्वेंस, ये क्या है, ऑल वंस, देख रहे हो सब 1 1 1 1 आ रहा है, तो क्या अगला नंबर नहीं बता सकते, 1 ही आएगा। देखो नंबर से नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके बाद बताने दो कि 6 आएगा। आगे देखो इसी तरीके से 8 नंबर्स, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 आएगा ना। ये देखो ये फिबोनाची नंबर्स या विराहंका नंबर्स, ये क्या देखो 1 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, सॉरी 1, फिर 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 में 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 में 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में 3 को ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 में 5 को जोड़ोगे 13 आएगा, 13 में 8 करोगे 21 आएगा, 21 में 30, ये ऐसे ही अगला नंबर आता जाएगा। यानी क्या किया है, अगले नंबर को लाने के लिए इसमें ऐड किया है ना। देखो 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आया, 2 में 1 को ऐड किया 3 आया, 3 में 2 को ऐड किया तो 5 आया, 5 में 3 को ऐड किया तो 8 आया, ऐसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ट्रिएंगुलर नंबर्स, देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 सॉरी 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 21, ये ट्रिएंगुलर नंबर, इससे ट्रिएंगल बनते हैं। स्क्वायर नंबर, देखो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25, ये स्क्वायर नंबर है। देखो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, समझ गए। आगे देखो क्यूब नंबर्स, 1 है, 8 है, 27, ये क्यूब है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे। पावर ऑफ 2, ये देखो 2 के पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, 2 के पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, 2 के पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, 2 के पावर 5 करोगे तो 32 आएगा। पावर ऑफ 3, 3 के पावर 0 करोगे तो 1, 3 के पावर 1 करोगे तो 3, 3 के पावर 2 करोगे तो 9, 3 के पावर 3 करोगे तो ये नंबर आएगा। ये समझ में आ गया क्या बताना चाह रहा है। आगे देखो, आगे यहाँ देखो विजुलाइजिंग नंबर सिक्वेंस यूजिंग पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर को देखकर हम नंबर सिक्वेंस विजुलाइज करेंगे। देखो कह रहा ऑल वंस इन द सिक्वेंस ईच टर्म इज इक्वल टू 1, ये सभी टर्म किसके इक्वल हैं, 1 के बराबर है। यहाँ ध्यान दो, नहीं दिख रहा तो इधर आओ। आगे देखो द nth टर्म इन द सिक्वेंस ऑफ ऑल 1 इज 1, देखो तो nth टर्म कितना होगा 1 होगा भाई। इसका nth टर्म कितना होगा, यानी पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है, छठवां नंबर भी 1, सातवां नंबर, nth टर्म मतलब ऐसा ही चलते जाओगे। nth नंबर पे क्या मिलेगा जी 1 ही मिलेगा। 100th नंबर पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। व्हाट विल यू गेट 10th नंबर 1, व्हाट विल यू गेट 1000th नंबर 1, व्हाट विल यू गेट 10,000 नंबर 1, व्हाट विल यू गेट 1 करोड़ प्लेस 1, हर जगह 1 ही आएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, ये पेज पढ़ते हैं। ये पेज क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है, थोड़ा सा ये हटाओ, हाँ, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स है तो उन्हीं को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। देखो इस सीक्वेंस में क्या होता है, ईच जो टर्म होता है ना ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म क्या होता है, जो पिछला टर्म है, इसका पिछला टर्म 1 है, इसमें 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, इस और इसमें 1 ऐड करोगे 3 आएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो 4 आएगा, समझ रहे हो। आगे देखो, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल नंबर इज n। इसका nth टर्म कितना होगा, n होगा, 1 नहीं होगा। चलो जी, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये पैटर्न को तुमको देखना है। विच नंबर इज प्रेजेंट एट द 6th पोजीशन या 6th टर्म, तुम बताओ। 6 टर्म पे कौन आएगा, 6 आएगा। 7 पे कौन आएगा, 7 आएगा। 8th पे कौन आएगा, 8 आएगा। 9th पे कौन आएगा, 9th आएगा। 100th पोजीशन पे कौन आएगा, 100 आएगा। देख नहीं रहे, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, 5 पे 5 है। ये 5वां पोजीशन है ना, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पोजीशन। तो बताओ 1000th प्लेस पे कौन आएगा हर्षित, वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। क्या आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। आगे देखो, ये लिख भी तो रहा है, तो nth टर्म क्या होगा, n होगा, तो 1000 टर्म पे 1000 होगा भाई। यहाँ n है तो यहाँ भी, यहाँ 10,000 तो यहाँ भी 10,000, समझ गए। आगे बढ़ो, आड नंबर कह रहा है, ये जो सीक्वेंस है ना, आप ऑल द आड नंबर्स विच आर नॉट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आड नंबर का डिफिनेशन भी बता रहा है कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो आड नंबर्स होते हैं। वेयर द फर्स्ट टर्म इज 1, जहाँ पे पहला टर्म 1 होता है, एंड इवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द 2 टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म मतलब पिछले टर्म में 2 ऐड करने से मिलता है। तो पहला टर्म क्या है, 1, इसमें 2 ऐड करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि 8 नंबर है। इसमें 3 ऐड करो, सॉरी 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करोगे तो 9 आएगा। तो देखो कह रहा है, जो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8 नंबर इज 2n-1, 2n-1, यानी कि तुमको सेकंड टर्म निकालना है ना, इसमें रफ करना पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, ये जो 8 नंबर का पैटर्न है, इसका nth टर्म का सीक्वेंस क्या बनेगा, 2n-1। अगर तुमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की वैल्यू कितना रखोगे, 1 रखोगे, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 n की वैल्यू 1 रख रहे हो -1, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। तो देखो पहला टर्म 1 आया है, चलो दूसरा टर्म निकालो, ठीक है। तो दूसरा टर्म के लिए n = 2 रखोगे, तो 2 ये n की वैल्यू है -1, तो 2 2 जा 4 - 1 कितना आया, 3। देखो दूसरा टर्म 3 है, बोलो। अब देखो n = 3, n = 3 रखोगे तो 2n-1 होता है 8 नंबर का सीक्वेंस, nth टर्म का फार्मूला। तो 2 ब्रैकेट में 3 - 1 6 - 1 कितना आया, 5, बोलो 5 आया। अब 4th नंबर का निकालो, n = 4 रखोगे तो 2 × 4 - 1, 2 4 जा 8 - 1 क्या आएगा, 7, 7 आया है। आगे रखो, n = 5 रखो, तो बोलोगे सर आप डायरेक्ट ऐसे रखिए ना, 2 5 जा 10 - 1, ठीक है। कितना आया, 9, या 9 लिखा है, बोलो। तो ऐसे ही कितना नंबर निकाल सकते हो, बहुत सारे नंबर। तो इसका फार्मूला क्या है, 8 नंबर का 2n-1, समझे। 2n, अगर हम कहेंगे 100th पोजीशन पे कौन सा, 100th टर्म कौन सा होगा, तो बोलोगे देखिए सर 2 × 100 करेंगे -1 तो कितना हो जाएगा, 200 - 1 यानी 199, बोलो। समझ गए क्वेश्चन पे। तो हम क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द 100th टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ द आड नंबर। तो 2n-1 फार्मूला है, n = क्या रखोगे, 100 रखोगे, ऐसे समझे। ये क्या मैं निकाला हूँ, 100th टर्म, बोलो किया हूँ ना। चलो आगे देखते हैं, इवन नंबर। ये जो सीक्वेंस है ना, ऑल इवन नंबर का होता है। नंबर जो कि डिवाइड होते हैं, डिविजिबल होते हैं 2 से, वो तो बोलते हैं इवन नंबर। यहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर द इवन नंबर, तो बोलोगे सर नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2, विच आर डिविजिबल बाई 2, दोज आर इवन नंबर्स, एंड दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, दोज आर ऑड नंबर्स। आगे देखो, व्हेन द फर्स्ट टर्म 2 रहे एंड एवरी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होगा 2 ऐड करने से प्रीवियस टर्म में। ये 2 है, यहाँ पे 4 आया, 4 में 2 जोड़ो 6 आएगा, 6 में 8 आएगा, 8 में 10 आएगा। तो जो nth टर्म होता है इस सीक्वेंस का ना, 2n होता है। क्या होता है, 2n। तो 15th टर्म ऑफ सीक्वेंस का क्या होगा, 2 × 15। 100th टर्म क्या होगा, चलो बताना है, 2n। 100th टर्म क्या हो जाएगी हर्षित, 2 × क्या लिखूँ, 100, तो कितना आ जाएगा, 200। ये होगा आंसर। ये कौन सा टर्म है, 100th टर्म, ये इवन नंबर का सीक्वेंस का। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया है, ये दिया है, ये कह रहा है ट्रिएंगुलर नंबर। देखो ये जो सीक्वेंस है ना नंबर का, विच काउंट दैट ऑब्जेक्ट्स या डॉट्स अरेंज्ड इन एन
इक्विलेटरल ट्रिएंगल काउंट करता है। देखो ट्रिएंगुलर नंबर में ये 1 है, इसमें 3 है, तो इक्विलेटरल ट्रिएंगल है। इक्विलेटरल ट्रिएंगल क्या होती है? ऐसी ट्रिएंगल जिसमें तीनों साइड बराबर होती है, ठीक है। देखो ट्रिएंगल साइड के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, साइड के बेसिस पे 3 साइड का। इसमें देखो ये साइड तीनों साइड बराबर है, ठीक है। और ऐसे भी ट्रिएंगल होते हैं जिसमें ये साइड इस साइड के बराबर 2 साइड बराबर हो जाए, ठीक है। ऐसे भी ट्रिएंगल होते हैं जिसमें कि एक भी साइड इस ये 2 इस पे 3 खींचा हूँ, यानी ये किसी के बराबर नहीं है, ये 2 किसी के बराबर नहीं। 1 देखो यहाँ 2 है तो 2 का बराबर है, 1 1 1 यानी तीनों का बराबर है, ये समझे। तो 3 टाइप की साइड हो तो कह रहा है स्केलेंट ये इक्विलेटरल ट्रिएंगल बनना चाहिए, यानी तीनों साइड क्या नहीं चाहिए? बराबर। तो देखो इधर भी 3 डॉट, इधर भी 3 डॉट, इधर भी 3 डॉट, इक्विलेटरल ट्रिएंगल है ना। तो ये जो नंबर है इक्विलेटरल ट्रिएंगल बनाते हैं, समझे। तो यानी इनको क्या बोलते हैं? ट्रिएंगुलर नंबर बोलते हैं। तो ट्रिएंगुलर नंबर याद कर लो कौन कौन से होते हैं, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है। ये क्या है? ट्रिएंगुलर नंबर। अभी मैं पूछूंगा आगे। देखो जो n टर्म ऑफ द सीक्वेंस सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आगे देखो, तो यहाँ पर क्या बता रहा है